तो दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि हम 7 घंटे लगभग ड्राइव करके गुवाहाटी से चेरापूंजी पहुंच तो गए। वहां हम करीब 3:30 बजे पहुंचे थे। दिन था शनिवार का और हमको पता चला कि संडे के दिन तो लिविंग रूट ब्रिज जो वहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि सब बंद रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको इसी दिन कर लें। होटल में मालूम करने पर पता चला कि हम उस दिन करके आ सकते हैं। उन्होंने एक गाइड को बुला दिया जो एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, मयाम करके कुछ नाम था इसका, और ये हमको लेके वहाँ चल दिया। रास्ते में हमने देखा कि नीचे से कुछ जवान बच्चे स्ट्रेचर पर आ रहे हैं। हमें लगा शायद इनको चोट लगी है, गिर गए होंगे, पर पता चला कि ये नीचे तो उतर गए थे पर ऊपर आने की हिम्मत इनमें बची ही नहीं थी। वो देखकर लगभग 750 कदम नीचे जाकर हमारी भी टांगें कांपने लग गई और हम वापस आ गए। तो अगर किसी को ये लगे कि हम लिविंग रूट ब्रिज करके आए तो हम नहीं करके आए थे, क्योंकि उसको करने के लिए एक पूरा दिन चाहिए। तो अगर आप चेरापूंजी जाएं तो कम से कम एक दिन एक्स्ट्रा वहाँ पर रुकें और सुबह ही निकल जाएं लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। उस रास्ते पे सिंगल डेकर रूट ब्रिज, डबल डेकर रूट ब्रिज, नेचुरल वाटरफॉल और रेनबो वाटरफॉल आता है। अब कहानी इससे आगे। दोस्तों आज है हमारी राइड का दूसरा दिन और आज हमारा प्लान है कि हम 7 सिस्टर फॉल्स, मॉलिनोंग विलेज, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, वो होकर और उसके बाद द्वाकी जाएंगे। और ये हमने अपनी बाइक के करीब करीब रेडी कर दिए हैं। हमारे तीसरे पार्टनर ग्रोवर बहुत सारे हैं। आज का डिस्टेंस ये सब करके लगभग पड़ेगा 130-140 किलोमीटर। तो प्लान है कि ये सारा करके कुछ 7-8 घंटे में, अभी बज रहा होगा 6 सुबह का, और हम दोपहर को 2 बजे तक या 1 बजे तक द्वाकी पहुंच जाएं, क्योंकि कल का दिन हमारा बड़ा लंबा होने वाला है। हमें करीब 8 घंटे राइड करके और तेजपुर पहुंचना है। तो रास्ते में 7 सिस्टर फॉल दिखाऊंगा और क्लीनेस्ट विलेज दिखाऊंगा और कुछ बढ़िया नज़ारे मेरे दिखाऊंगा। तो चेरापूंजी से राइड के दूसरे दिन की सुबह तो जी आप पहुँचे हैं 7 सिस्टर्स फॉल व्यू पॉइंट। अभी देखा हालांकि तो व्यू पॉइंट तो अच्छा है, बट फॉल्स में पानी नहीं है, बता रहे हैं बारिश कम हुई है। शायद वीडियो में आप छोटे देख पा रहे हैं। वैली बहुत सुंदर है, एकदम ग्रीन वैली, हवा थोड़ी तेज चल रही है। यही है 7 सिस्टर फॉल्स, बट हाँ फॉल जैसा लग नहीं रहा है क्योंकि बारिश कम हुई है तो बहुत बड़े नहीं है। एनीवे यही हम नाश्ता कर रहे हैं थोड़ा बहुत अपनी दुकानों को मुझे सामने दिख रही है। तो इसके बाद जाएंगे मॉलिनोंग विलेज। यहाँ से कुछ 1-1.5 घंटे का रास्ता है। फिर आप तो ये है जी आज का नाश्ता, नाश्ते वाली जगह। ये साढ़े बंदे नाश्ता कर रहे हैं। अरे ऑमलेट सुबह पैक करके मिल गया, और ऑमलेट अभी बनवाया है, पराठे रखे हैं, अंडे हमने लेके आए हैं वहाँ से, होटल ने दे दिए थे पैक करके, और ये ब्रेड बटर। लोकल पीपल दे स्पीक ओनली इंग्लिश और देयर लोकल लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड हिंदी वेरी लिटिल। ये एक चीज़ यहाँ मिलती है जी, लोकल पान, केवल पान होता है और बीच में ये अरेका नट्स, अरेका नट ही कहेंगे ना, हाँ अरेका सुपारी। तो ये खाते हैं। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत तो पान खा लेता हूँ, तो यहाँ का पान खा के देख लेते हैं। हमने पढ़ा है इसके बाद भी ये पान है, अरेका नट में खा चुका पहले। भाई साहब सेल्फ सर्विस है, पान लोकल हमारा राइडर मिले हैं, मतलब फेलो ट्रैवलर। हम लोग मिले तो करीब 150-200 किलोमीटर पहले थे। एक जगह पे पार्किंग को लेके हमारी बॉस ने लड़ाई कर ली थी। वहाँ पे लोकल को लड़ाई करने लग गए, बॉस को लड़ने का शौक है। और ये अंकित राज है हमारे दोस्त, हमको वहीं पे मिले थे, बिहार से है, और इनका यूट्यूब चैनल है एक्सप्लोर द अनसीन हेवन, है ना। तो इनको भी आप देखिएगा। मैं अगर चैनल का लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और या उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। हॉटस्पॉट बंद कर दूं? तो दोस्तों इसी को बांग्लादेश बॉर्डर व्यू पॉइंट कहते हैं। चेरापूंजी में जो है, ये इसमें दिख रहा होगा आपको, ये जो गांव दिख रहा है नीचे, ये जो है ये बांग्लादेश में है। वैसे तो मैं बॉर्डर ज़्यादा लगता नहीं मेरे को, बॉर्डर होने चाहिए, बॉर्डर तो हम इंसान बनाते हैं। एक ट्रैवलर के लिए तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड ही अच्छा है।
प्रकृति ने ना तो बॉर्डर बनाया ना भगवान ने बनाया, हम बना लेते हैं। यहाँ जाने के लिए वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बट वट एवर, बीइंग अ टूरिस्ट टाइम फालतू था तो मैं भी यहाँ आ गया। अभी यहाँ से मावा समाई केव्स जाएंगे, 9:30 बजे खुलती है वो। थोड़ा टाइम फालतू था, रास्ते में था तो आ गया। ये जो पीछे दिख रहे हैं ये बांग्लादेश के अंदर आता है। बहुत बड़ा जो प्लेन एरिया मार्शलैंड सा दिख रहा है, बीच में वाटर है, ग्रीन लैंड है ऐसे करके। तो यहीं पर फोटो वगैरह खींच रहे हैं। ये जो सामने बहुत बड़ा प्लेन एरिया नज़र आ रहा है, बांग्लादेश प्लेन्स हैं ये। हाँ, अनदर लैंडमार्क ऑफ चेरापूंजी मेघालय, मावा समाई केव्स। तो यहाँ आए हुए हम। ये इसका मैप है। कैमरा मोबाइल का रेंट है 20 रुपया और विजिटिंग टाइम है 9:30 to 5:30। टिकट है एडल्ट 30 पर हेड and I think no guide is required. This is a map, so let us see. ये जो शोर सुनाई दे रहा है इतना सारा, ये किसी मशीन के चलने का नहीं है, ये झींगुरों का शोर है। ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं मावा समाई केव्स के लिए। ये जंगल सा है। ओह, दिस इज द एंट्री टू द केव्स। नीचे का लाइटें लगा रखी हैं, एक केव्स हैं। नीचे जा सकते हैं वो। जाओ खड़े होकर मेरी दरवाजा शुरू कर रहा है। ये हम केव्स के अंदर वहाँ से खींचोगे ना तो एंटर हो गए हैं। इससे चलो आप, इससे आगे चलो मैं आता हूँ। ये थोड़ा सा रास्ता देख के चलने वाला है, उबड़ खाबड़। वही जाना वापस। आगे जाओ, वो है ही नहीं, रास्ता नहीं है। नहीं है तो सही, आगे आ जाओ। है तो बड़ा खतरनाक रास्ता है। नहीं बहुत इजी है। अरे वैसे रास्ते जैसा रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उधर से नजर नहीं आ रहा। बॉस आ जाओ। अरे चल के ना पत्थर वो गए। स्लिपरी हो गया। आ गया। इसको बंद। दोस्तों, मावा समाई केव्स के अंदर हम लोग जो है घूम रहे हैं और मेरे कैमरामैन को मैं थोड़ा आगाह कर रहा था कहीं सिर ना टकरा जाए। ये डिफरेंट किस्म के फॉर्मेशन बने हुए हैं, इनसे पानी टपक रहा है नेचुरली, पहाड़ों से आ रहा है। ये देखो, ये पूरा पानी है, ये टपक रहा है एंड वेरी नैरो। एक्चुअली बड़ा औसम है। सर उधर फोकस कीजिएगा। ये देखिए किस तरीके के फॉर्मेशन बने हुए हैं, काई जमी हुई है इन पे। वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। ये हमारे ग्रोवर बॉस आ रहे हैं जान की बाजी लगा के, बचते बचाते। ये देखो हालत देखो इनकी, ये देखिए, ये बच गए। हाँ बच गए। अब आए हर्षदीप जी। बहुत निकलो, साइड हो। हर्षदीप जी की बताने दो फोटो। अरे भीड़ लग रही है बहुत। आ जाइए। यस, यू डिड इट। नाइस ना मावा समाई के उसका। वाह सर 1 मिनट रुको। मेघालय, दिस इज सुमित सर Amazing. आओ इधर आओ, पीछे आ रहा हूँ इससे। जाओ किधर आओ। हाँ। ये रॉक फॉर्मेशन में ऊपर से आती हुई नेचुरल लाइट, ये खुली हुई है ऊपर से केव्स। आई थिंक वो उसका एग्जिट पॉइंट है। ये एक व्यू पॉइंट है, कुछ इसका नाम है दुवान सिंह सीएम व्यू पॉइंट। ये यहाँ पर दीदी लोग भुट्टे बना रही हैं। दीज आर फ्यू सोवेनियर शॉप ऑन द वे। तो जी
तो दोस्तों मोलेनोंग विलेज के कुछ पहले ही मेरी बाइक में हो गया पंचर। उसके लिए मैं मोटल के फोम रिपेयर वगैरह लेके गया था, उसमें सब लगा ली लेकिन ट्यूब कट चुकी थी तो वो काम नहीं किए। उसके बाद मैं उसको वापस करीब 3-4 किलोमीटर जैसे तैसे हिलाते डुलाते वापस लाया। अल्टीमेटली वो उससे भी झिलनी बंद हो गई। ये उसके बाद की कुछ घटनाएं हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है कि मेरी हिमालयन में रियर टायर में हो गया पंक्चर मोलेनोंग विलेज के करीब 10 किलोमीटर पहले। अब इसको 3-4 किलोमीटर तो मैंने खींच लिया। अब ये टायर बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा है। इसके जो रिम के अराउंड रबर का फीता बना होता है वो भी कट गया है। और यहाँ संडे की वजह से सारी पंचर शॉप बंद है। पुटोंग जगह है, वहाँ पर पंचर शॉप मिलने की उम्मीद थी यहाँ से 3 किलोमीटर पहले। तो जी या तो इस बाइक को टो कराने का या फिर ऑप्शन है हमारे पास में इस बाइक को यहीं छोड़ के और किसी होम स्टे को लेके, जो कि मिल ही जाएगा, मैं उस बस से सामान लेके चला जाऊँगा यहाँ से, बाइक को यहीं छोड़ दूँगा। और फिर कल यहाँ पर शॉप्स खुलेंगी मंडे होने के बाद, उसके बाद इसका काम करा के और फिर नहीं हो पाएगा हाँ क्योंकि सब दुकान सब कुछ बंद हाँ है। हाँ फिर उसके बाद में हमें डॉकी, तो क्योंकि हमारा स्टे था आज, उसको छोड़ के फिर हम सीधे तेजपुर ही निकलेंगे। क्यों बॉस, है ना, 1 ही घंटा तो था यहाँ से डॉकी, तो तेजपुर का 8 घंटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही ऑप्शन है, देखिए बताता हूँ बाद में क्या होता है। तो फिलहाल सॉल्यूशन ये हुआ है जी कि कोई हेल्प तो मिल नहीं पा रही है, तो एक होम स्टे ले लिया 1500 रुपये का। तो दिखाऊंगा अभी, यहीं रुकेंगे, कल यहाँ से सीधे तेजपुर निकलेंगे जब भी रिपेयर हो पाया टो पाया था। बाकी ये रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, पार्ट ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग। सो पंक्चर सिचुएशन अपडेट। तो ये वैसे हमने होम स्टे आज के लिए ले लिया था यहीं पुणे का डॉकी से करीब 30 किलोमीटर पहले। बट अच्छी बात एक हो गई है कि जो हमारे होम स्टे ओनर थे द्वाकी में, उन्होंने एक टोइंग व्हीकल समहाउ अरेंज कर दिया है बड़ी मुश्किल से। तो वो खुद आ रहे हैं यहाँ पर उस टोइंग व्हीकल के साथ में। तो हम यहाँ से अपना सामान रखवा देंगे उसमें और फिर जाएंगे जो बाइक खड़ी हुई है हमारी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, और बाइक को उसमें रखवा के फिर उसको भेज देंगे द्वाकी, और हम लोग अपना राइड करके वहीं पहुँचेंगे जहाँ आज हमारा नाइट का स्टे था। फाइनली दोस्तों ये सीन है कि मेघालय के जंगलों में मोलेनोंग रोड पे ये मेरी बाइक लोड हो गई है। नहीं नहीं सर, कहाँ कोई ऊपर यू डोंट नीड अ पर्सन देयर। बोल रहा है नहीं वो रहेगा वहाँ पर। वो कह रहे हैं सर को बैठने के लिए बोल रहा है। रियली? उसने बोला है? चलो कोई नहीं, आप ऐसे जाओगे 1.5 घंटा? नहीं के साथ ये तो हमसे भी हो रहा है। तो डॉक्टर ग्रोवर सर is going like this and my bike will reach Doki now, or anyway सर part of the motorcycle adventure touring। तो ये है सच्चाई साहब, और जो रील्स में फोटो में दिखता है वो भी होता है, और जो ये हो रहा है सर वो भी बहुत होता है। रिस्की है। My fellow bikers following me, loyal partners, that's the bike. And that's me. What a lovely sight. Okay, this is the India-Bangladesh border. This is the border fencing, and what a way to actually see this. One second. Okay, so so that side is Bangladesh, as you can see, a troubled state, and this side, a peaceful state. Lovely.
दोस्तों फ्रीज़ करके इस दृश्य के पीछे की छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि अभी आपने देखा कि व्हीकल को टो करा के हम बांग्लादेश बॉर्डर के किनारे किनारे मेघालय के जंगलों से होते हुए जब बीएसएफ लगी हुई थी, हम दौकी के थोड़ा पहले पहुंच गए और एक पंक्चर शॉप ढूंढने लगे। ये पंक्चर शॉप बंद थी। हमने इनसे कहा कि क्या आप रात में पंक्चर लगा देंगे? उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा कि हम व्हीकल को यहाँ छोड़ दें और सुबह ले आके पंक्चर लगवा लेंगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मत छोड़िए, यहाँ से बांग्लादेशी अंदर आते हैं और आपकी बाइक रात में कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ऑफकोर्स वो लोग हिंदी नहीं जानते थे, हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनमें से एक बंदा हिंदी जानता था, फिर उसने समहाउ ही गॉट रेडी की और रात में हमारी बाइक का पंक्चर लगा दे। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इन भले लोगों का, ये रात में हमारा पंक्चर लगा रहे हैं और उसके बाद में हम अपनी जगह पर लगभग रात के 11:30 बजे पहुँच गए। रात को होम स्टे में पहुँचकर होम स्टे ओनर ने हमारे को बढ़िया चिकन, चावल और रोटी का डिनर लगा दिया और हमने खुली हवा में बैठकर अपने अधेय वस्त्रों में उस भोजन को खुले में ग्रहण किया। बहुत ही शानदार शाम थी, उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। फिलहाल शुरू करते हैं इसी दृश्य से। जी रात के 9:30 बजे ये बड़े अच्छे लोग मिल गए हमको मेघालय में, डॉकी के पास। दे आर रेडी टू फिक्स दिस पिक्चर इन द नाइट। अब हम जो है कल सुबह टाइम से निकल पाएंगे, वरना कल जितना लंबा दिन है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि कल करीब 8 घंटे का तो राइडिंग टाइम है और बाकी ब्रेक्स वगैरह मिला के 10-12 घंटे लग जाएंगे। गुड स्टेट मेघालय, हेल्पिंग पीपल, रियली हेल्पिंग पीपल। तो जी स्टोरी ऑफ द डे इज़ की सुबह 5:30 बजे स्टार्ट करके हम लोग अब जो है फाइनली अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाके अब जो है हम ये हमारा होम स्टे आज का यहाँ रुके हुए हैं। अच्छी लोकेशन है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा पहुँचना यहाँ पर, बट ये सामने ही ये दौकी जो रिवर है, डूटोंग करके कुछ नाम है शायद इसका। ये नाम क्या रिवर का? उम्बक रिवर। हाँ उम्बक कॉमन नेम तो डॉकी रिवर। डॉकी रिवर स्पेसिफिक नेम उम्बक। ओके तो यहाँ पहुँच गए हैं। 11:30 बज रहा है रात का, सुबह 5:30 बजे को उठे हैं। एनीवे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ मोटरसाइकिल एडवेंचर टूरिंग। तो मेरे को राइडर्स ने बड़ा साथ दिया, इन होम स्टे के ओनर ने बड़ा हेल्प किया, जो इन्होंने बंदे भेजे बाइक टो के लिए वो भी बड़े अच्छे थे, और किसी बंदे ने रात में उठ के और हमारा पंचर भी लगाया और पैसे कुछ ऐसे ज़्यादा चार्ज नहीं करे, नॉर्मल बिल्कुल चार्ज करे। तो बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। अब कल तीसरे दिन की शुरुआत होगी, कल का कल बताता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।